नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज बात 25 में हम इतिहास में चले जाते हैं 1947 और 48, 75 साल पहले, और ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय कराने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन उसको रणनीति की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पुलिस एक्शन की तरह उसको प्रस्तुत किया गया। वैसे अगर असल में देखा जाए तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ था, यूरोप बर्बाद हुआ पड़ा था, अमेरिका पस्त था, दूसरे भी लोग पस्त थे। तो कुछ ज्यादा लोगों को भारत में क्या हो रहा है उससे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, नया नया देश बना था, भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उनको, भारत के नेताओं को ये सब सामने रखना था। तो परिस्थितियां तो पहले से ही पहुंच गई थी, क्योंकि सिर्फ तीन जो राजा थे, तीन जो हेड ऑफ स्टेट थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, उन्होंने भारत में मिलने से उसको रुचि नहीं दिखाई थी। बल्कि अगर हम हैदराबाद की बात करें तो उनको पाकिस्तान के साथ में जाना ही था। और पाकिस्तान के साथ में जाने के जो भी थे वो फैनेटिक रिलीजियस रीजन थे। निजाम हैदराबाद के विशेष सलाहकार और उनके विश्वास पात्र मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षित काजिम रिजवी थे, जिन्होंने जिनका सामना सरदार पटेल से भी हुआ था। और ये जो ऑपरेशन पोलो हुआ, विलय किया गया हैदराबाद का भारत के साथ में एक फौजी एक्शन के द्वारा, उसके प्रणेता और उसकी लीडरशिप, उसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। वो शुरू से ही जानते थे कि ये आर्मी का एक्शन लेना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और निजाम जो एक्शन कर रहे थे, और रजाकार जिनको स्थापित किया था कासिम रिजवी ने, रजाकार आज भी हैं, जो ये ओवैसी साहब हैं, उनका इन रजाकारों से संबंध है और MIM से भी संबंध है। तो ये सब लोग जानते हैं। तो पटेल इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत थे। वो मानते थे कि ये पहला कार्य होगा और ये मुख्य कार्य है कि हमको ये एक्शन लेना पड़ेगा, आर्मी का एक्शन लेना पड़ेगा। जबकि नेहरू इस पक्ष में नहीं थे। उन्हें और लॉर्ड माउंटबेटन को ये आशंका थी कि पाकिस्तान जो है वो बदले में कार्रवाई करेगा हिंदुस्तान पे। वो बम्बई और अहमदाबाद में बम गिरा सकते हैं, दिल्ली में कुछ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन पटेल इस विषय पर दृढ़ रहे। दोनों में, पटेल में और पंडित नेहरू में, इसमें बहुत ही गर्मा गर्मी हुई। पटेल जो है वो मीटिंग को छोड़ के भी चले गए, बाद में उनको मनाया गया और फिर वो मीटिंग में शामिल हुए। और उसमें नेहरू जी शांत रहे और कुल मिलाकर के ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हो गई। और उसका नेतृत्व किया जनरल JN चौधरी ने, जो आगे चल के भारत के सेना का नेतृत्व उन्होंने किया, तो चीफ ऑफ स्टाफ बने। तो उसकी शुरुआत तो उसी तरह से हुई थी। इन चीजों को कहीं न कहीं तो जोड़ना पड़ेगा कि रजाकार लोग जो थे वो अत्याचार कर रहे थे, और ट्रेनों में जो हिंदू जा रहे थे उनके साथ में उनको मार काट रहे थे, उनको अत्याचार कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। और दूसरी जगह भी वो कर रहे थे। और भारत की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तो इस बात की बहुत ही उसकी कटु आलोचना हो रही थी कि ये सब अत्याचार रजाकार कर रहे हैं, निजाम के उसमें कर रहे हैं, नेतृत्व में कर रहे हैं, निर्देश में कर रहे हैं, तो भारत को कुछ करना चाहिए। तो पटेल ने भी इस बात को
इसको आगे बढ़ाया और अंत में ऑपरेशन पोलो शुरू हो गया। और ऑपरेशन पोलो का नाम ये भी इसी कारण भी रखा गया कि हैदराबाद में उस समय दुनिया में किसी एक शहर में सबसे अधिक 17 पोलो ग्राउंड थे। तो आर्मी और पोलो का तो पुराना एक रास्ता है, तो आर्मी के लोगों ने ही इसका नामकरण किया होगा, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि आर्मी का ही ऑपरेशन था। तो इसमें निजाम ने बहुत सारी कोशिश की। उन्होंने रुपया भेज दिया पाकिस्तान के एम्बेसडर को इंग्लैंड में कि वो अपने खाते में जमा करा दें, कि उनको जब जरूरत पड़े तो वो पैसा ले लेंगे। कहते हैं कि उस समय $10 मिलियन दिया गया। हैदराबाद की खानों से बड़े बड़े हीरे निकलते थे और वो सबसे बड़े हीरे को हैदराबाद के निजाम पेपर वेट की तरह से काम किए करते थे और उनको एक विशेष स्थान था। तो उनको फिर भी समय दिया गया कि भी आप निर्णय कर लें, आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है। लेकिन निजाम के निर्देशों से और कासिम रिजवी के द्वारा ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के लोगों से और हथियार के सौदागरों से बातचीत शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि किसी अन्य देश ने हैदराबाद को एक राष्ट्र नहीं माना था, मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि हैदराबाद ने कोशिश की थी कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाए, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। तो वो बाहर से हथियार ला करके भारत की सेनाओं के सामने जो है उससे संघर्ष करने और सामना करने की पूरी तैयारी वो कर रहे थे। कुछ लोग जो बहुत सारे पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है इस बारे में, और उस जमाने में जो अखबार है और उसके बारे में जो जो जीवित थे उन्होंने ये कार्य होते देखा है। 90-95 साल के अभी हैं, उनकी बातचीत से भी पता लगता है कि किस तरह की वहाँ पे परिस्थितियाँ थी। कासिम रिजवी ने तो पटेल को धमकी दी थी कि अगर आप कुछ करोगे तो ये सोच लेना कि हम 1,40,00,000 हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। तो ये जो ओवैसी साहब है उनके छोटे भाई जो पिछले दिनों ने कुछ कहा है तो उसकी जड़ें तो वहां तक जाती हैं। तो पटेल ने उनसे कहा कि भाई आप अपने निजाम साहब से कहना कि हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। आप इस तरह की बातें एक जिम्मेदार आदमी को नहीं करनी चाहिए, कि उनको हमें उनकी चिंता है, उनके परिवार की भी चिंता है। तो कासिम रिजवी इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा आप मुझे धमकी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। तो बाकी अन्य स्टेट की तरह हैदराबाद को भी भारत में विलय करने में स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल का एक मुख्य रोल रहा। उन्हीं के कारण ये हो पाया। अगर उस समय वो दृढ़ स्टैंड नहीं लेते तो शायद ये ऑपरेशन नहीं होता, तो भारत का नक्शा कुछ और होता। लेकिन देखिए ये तो हो चुका है। अब आ जाते हैं 75 साल को पीछे छोड़ते हुए, उसकी छोटी वो एक हमने समरी पे मैं बातचीत की है। तो आज हो सकती है कि आज उसमें राजनीतिक खेला हैदराबाद में फिर हो रहा है। और राजनीतिक खेल जब होता है, जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता हैं वो एक दूसरे के स्टैंड पे हमला करते हैं, तो उसमें अब ये झंझट वहां चल रहा है। हैदराबाद में एक खेल हो रहा है कि मुक्ति है या एकीकरण है। अब एक समूह, एक पार्टी जो मानती है वो तो कह रही है कि ये तो मुक्ति है, लिबरेशन डे की तरह से इस दिन को मानना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, एकीकरण है। तो अब वास्तविकताओं की धरातल पे आके बात करते हैं। जो चेन ऑफ इवेंट्स था, जो घटनाएं जो क्रमबद्ध तरीके से हुई थी, तो उसमें क्या एकीकरण पहले हुआ या लिबरेशन यानी कि मुक्ति पहले हुई? यानी कि ये एकीकरण की जो ये तो कथानक गढ़ा जा रहा है, लेकिन ये तो आर्मी ऑपरेशन से हुआ, कोई आपसी बातचीत या समझौते से तो ये कुछ हुआ नहीं। तो इसको एकीकरण और मुक्ति तो दोनों का अपना अपना राजनीतिक जो है वो स्टैंड है। वो उसी के लिए इस बात को सामने रख के
जनता के सामने जाएंगे। ये सब भविष्य के गर्त में है कि जनता किसके साथ जाएगी। वो मुक्ति के जो नारेबाजी है, मुक्ति की जो है उसके साथ जाएगी, उस कथानक के साथ जाएगी, या एकीकरण के साथ जाएगी। तो इसके बारे में अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये जो खेल चल रहा है, प्रतिद्वंद्विता चल रही है दो दलों में आप समझ लीजिए, तो उसका क्या परिणति क्या होगी, ये भी सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो पहला युद्ध था, इसको माना जाता है भारत का, स्वतंत्र भारत का, जो उन्होंने जीता, और उसमें सरदार पटेल की मुख्य भूमिका रही, और जनरल जयंत चौधरी की मुख्य भूमिका रही, जो उन्होंने बाद में चीफ ऑफ स्टाफ बने भारतीय सेना के। तो हमने ये बातचीत ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए जो किया गया, उसकी बातचीत की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।